वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या रिलेशन बिटवीन किसके किसके, जे करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी और किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। देखो कभी भी, जैसे मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं, केवल तुम्हें वेक्टर फॉर्म आएगा, इसमें ये लिख के नहीं आएगा। ये मैंने इसलिए ऊपर लिखवा दिया है कि तुम जब इसका डेरिवेशन करोगे तुम्हें लास्ट में यही मिलना चाहिए, यही तीनों के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो जीवन में अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, पहली बात तो हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। कैसे डेरिवेशन करना अपने को कुछ आ ही नहीं रहा है, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखो बालके, देखो कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, ध्यान से सुन लो। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है। लेंथ क्या है, इसको हम लोगों ने एक बैटरी से जोड़ दिया। की लगाओ या न लगाओ तुम्हारे ऊपर है, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया कंटिन्यूअस करंट। लगा देता हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऑन है की, क्या है ऑन की को क्या कहते हैं, मैंने बताया था तुम्हें, क्या ओपन, ओपन स्विच। क्या है ये, कि है क्लोज स्विच है, बताओ। हाँ, क्लोज स्विच है कि ओपन स्विच है, हाँ क्लोज है। क्या है, क्लोज वाले को कहते हैं कि स्टार्ट है। एक दिन बताया था ना मैंने तुम लोगों को, आ गया, उल्टा नाम होता है, ऐसे याद करो, स्विच ऑन है, ठीक बात है, ठीक है। हम उसको बहसबाजी नहीं करेंगे। एकदम जितना हो सकता है उतना कंसंट्रेट करके ये पढ़ना। अगर तुम ये सीख गए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीख जाओगे करना, ठीक है। तो चलो, एक टर्मिनल बैटरी का प्लस होगा, एक माइनस होगा। बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा। मान लो बैटरी कितनी वोल्टेज है भी, जो वोल्टेज हम यहाँ लगाएंगे वही वोल्टेज यहाँ पर डेवलप्ड होगा। इसका भी वोल्टेज कितना होगा भी, इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भी। यहाँ तक आया कि नहीं, जो भी लाइन नहीं आएगी बता देना बालक, मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो भी लगाया, अब मैंने तुम लोगों को बताया था 3-4 दिन से यही पढ़ रहे हैं कि ये प्लस है, तो यहाँ तो प्लस बन गया, या क्या बन गया, बन गया। तो इसके अंदर क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन गया, हुआ डेवलप कि नहीं हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है कि नहीं होती है। आ गया स्टोरी समझ में, आया कि नहीं आया। मुझे ई चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अब स्टार्ट कर देते हैं। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, वायर होगा ना, तो रेजिस्टेंस कुछ तो होगा। रेजिस्टेंस कंडक्टर का आ रहा है, एकदम टेंशन एकदम नहीं ले रहा। करंट इसमें जा रहा होगा, करंट भी इधर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। करंट आई है, आई इसमें भी होगा करंट, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो ई वी एल में क्या संबंध है, बता दो मुख खोल के। ई विल पोटेंशियल ग्रेडियंट में आओ, कहाँ आओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था क्या, ई इक्वल टू वी बाई एल। अरे ई इक्वल टू क्या होता था, वी बाई एल। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अरे नहीं समझे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़े, नहीं समझे क्या, आ गया ना, समझ गए कि नहीं समझे, आ गया। चले तो बताओ यहाँ ई की जगह कितना लिखेंगे, ई इक्वल टू वी बाई एल लिख दिया। वी पोटेंशियल था, एल था, होगी कहानी। अपने क्या चाहिए, कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी चाहिए तो रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टिविटी चाहिए। ये रेजिस्टिविटी को उल्टा होता है, अरे नहीं समझे। कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का उल्टा है कि नहीं है। मतलब सीधे सीधे अपने को रेजिस्टिविटी चाहिए, क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी। तो V इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है। ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से, कितना से, पोटेंशियल ग्रेडियंट, या हम लोग लिख सकते हैं ई और वी में रिलेशन बिटवीन ये नहीं आया, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। आया कि नहीं आया। डेरिवेशन में कुछ नहीं है बालक, अपने को पता रहना चाहिए कहाँ तक लेस करना है, ठीक है। देखो ई इक्वल टू वी की जगह क्या रखेंगे, आई आर। अरे अरे मुंह खोल के बोलो, कहाँ से आया, बाई ओम्स लॉ। कहाँ से, बाई ओम्स लॉ। अरे आया कि नहीं आया, वी इक्वल टू आई आर। अरे नहीं आया क्या, आया कि नहीं, आ गया ना। अब बताओ तुम,
आर की जगह हम क्या रखें? आर की जगह कुछ रख सकते कि नहीं? रो के फॉर्म में रख सकते कि नहीं रख सकते? रख सकते कि नहीं बताओ? तो R इक्वल टू हम लोग पढ़ कर आए हैं, R इक्वल टू, क्योंकि रो लाना है, रो L बाई ए रख देंगे। अरे बोलो, रख दे यहाँ पर। तो बताओ E इक्वल टू कितना? एकदम डरना नहीं है, डर के कुछ नहीं करना है, डरना है ही नहीं। आया समझे? फ्री माइंड से करो। मैंने, क्योंकि मुझे किसी ने पढ़ाया, मैं बार बार कहता हूँ मैं तो हिंदी से पढ़ा हूँ, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, समझ गए? तो मैं तो कुछ सब ऐसे ही सीखा हूँ, कुछ नहीं है इसमें, मैं तो यही जानता हूँ कुछ नहीं है, मुझे बस पढ़ना है, एक बार में पढ़ नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। आई आर वाई टी नहीं है, क्या था? एल था, ठीक है, क्या था? एल था। अब ध्यान से सुनना, आर की जगह कितना रखेंगे? रो एल वाई, क्या रखेंगे? एल, और यहाँ क्या लिखेंगे? क्या रखेंगे? ए, अरे ये रखेंगे ना, ये रखेंगे। आया कि नहीं आया? एल एल क्या हो गया? अरे नहीं समझे क्या? ये रो है, तो ये इससे कट गया, तो ई इक्वल टू क्या आया? आई बाई ए रो। अरे आई बाई ए क्या होता है? अरे जे होता है कि नहीं होता है? आई बाई ए। अरे तो जे हो गया ये, ई इक्वल टू जे। अरे नहीं आया क्या समझ में? रो को क्या लिखेंगे? रो तो रो लिख देते हैं, मतलब ई इक्वल टू, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये है। अब वेक्टर अगर हम लगाएंगे तो वेक्टर हम किस पे लगाएंगे? ई पर और जे पर। वेक्टर के साथ जो अदिश लिखा जाता है ना, वो पहले लिखा जाता है। अदिश मतलब स्केलर, जो स्केलर लिखा जाता है पहले लिखा जाता है, तो रो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने पहले लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये हो गया बालक। अब रो की जगह क्या लिख सकते हो? रो की जगह लिख सकते हो 1 बाई, आया नहीं आया? छोड़ जाने तो, तुम्हें नहीं आया। तो यहाँ जे कितना हो जाएगा ये बताओ? जे कितना हो जाएगा? मुँह खोल के बोलो, कितना हो जाएगा? जे इक्वल टू ई बाई रो सिग्मा। कौन सिग्मा? हाँ वो लिखो ना, मेरे साथ रो कर रही है। 1 बाई रो कितना हो जाएगा? सिग्मा, क्योंकि यहाँ 1 है बाई डिफ़ॉल्ट, तो उल्टा रो का कितना हो जाएगा? सिग्मा। तो जे इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा ई। समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझे क्या? नहीं समझे? नहीं आया? आ गया ना? तुम बताओ कहाँ हार्ड है? इजी है कि नहीं है? देखो लास्ट में बुक में ये लिखा होगा, देखो जो डेरिवेशन हमने करा। आया कि नहीं आया? आ गया? ये वाला करा वाला ये, ठीक है, आ गया। अब हम लोग करेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला टॉपिक आ गया, मेन टॉपिक, ठीक है। ये स्टोरी आ गई थी समझ में?